नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। हालांकि जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो उन्होंने बोला तो पहले से ही यह अंदाजा था कि वो जो भी शराब घोटाला दिल्ली का हुआ है उसको कहेंगी कि घोटाला हुआ नहीं है। फिर जो रटे रटाए उनके सबके आम आदमी पार्टी के नेताओं के भाषण है कि इसमें जो है मोदी हमसे डर गए हैं। तीसरा, वो ये दावा करेंगी, वो कहेंगी कि साहब ये जो है सब हमें जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी हमें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। इस तरह की बात पहले से ही चलाई जा रही थी, लेकिन आतिशी मारलेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के नाम भी ले दिए। अब ये क्यों नाम लिए गए, इस पर कवायद लगाई जा रही है आम आदमी पार्टी में अलग अलग, लेकिन इतना तो तय है कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, इनका नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया। केजरीवाल के वकील ने बाकायदा ये नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जिस व्यक्ति को यह कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ लेवी से लेकर के विजय नायर, वो पूरा पैसे का मैनेजमेंट कर रहा था और उसी ने ये पैसा रिश्वत का गोवा पहुंचाया। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह कह दिया कोर्ट में कि ये जो विजय नायर है, जिसके ऊपर आरोप है और जो जेल में बंद है कि 100 करोड़ रुपए साउथ लोबी ने लिए, साउथ लोबी से लिए, और साउथ लोबी के कविता और बाकी लोगों ने भी ये कह दिया है कि उन्होंने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल से बात हुई, उसके बाद उन्होंने विजय नायर के जरिए जहां जहां जैसे जैसे पैसे पहुंचाने को कहे उन्होंने पहुंचाए। विजय नायर ने कहा कि गोवा पैसे पहुंचा दो, हमने गोवा पहुंचा दिए। गोवा में पैसा कहां खर्च हुआ ये तो वो जानते हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में यह कह दिया कि जो विजय नायर है वो तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता, वो करता है सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को। अब इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह पिंड छुड़ा चुके। कोर्ट में वो ये कह चुके कि देखिए मैं तो सीएम हूं, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो है नहीं, मैं तो कहीं हस्ताक्षर करता नहीं, और यह हकीकत भी है। अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि उनको यही पता नहीं कि उनके कैंप कार्यालय में कौन रह रहा है, कौन आता है, कौन जाता है, और विजय नायर क्या किससे डील कर रहा है। इसका मतलब साफ कि अरविंद केजरीवाल ये बताना चाह रहे हैं कोर्ट में कि जितना भी ये घोटाला हुआ, जो भी रिश्वत का पैसा लिया गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इसमें अगर कोई दोषी हो सकता है तो वो लोग जिन्होंने गोवा के चुनाव का प्रबंधन किया। और वो कौन है? वो है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना का जब नाम कोर्ट में लिया गया, ये बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में उपस्थित थे और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्होंने सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा, केजरीवाल की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने आतिशी मारलेना की तरफ नहीं देखा। ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी में अब जो सीएम की रेस चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना रोड़ा बनता दिखाई दे रही थी सुनीता केजरीवाल के बीच में। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और अपनी पत्नी को वो सीएम बनाने की तैयारी काफी दिनों से कर रहे थे, और एक ट्रेंड भी हमने भारत में देखा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल उन पार्टियों को पहले गाली देते रहे परिवारवादी कहकर, लेकिन हमने देखा है कि जब राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया तो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाने वाले थे, इसलिए उनको वहां गद्दी सौंपने की बात आई थी। इसी तरह हेमंत सोरेन भी इस कोशिश में थे, जो झारखंड के सीएम है, कि उनकी पत्नी को वो बना के चले जाए। ये ट्रेंड हमने कई बार देखा है कि परिवार में से ही किसी को आगे बढ़ाया जाता है। सुनीता केजरीवाल भी सीएम की रेस में सबसे ऊपर थी क्योंकि भाई पत्नी है, और उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर वहां से संदेश पढ़ा, वो संदेश यूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के नाम और दिल्ली वासियों के नाम था, लेकिन वो संदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी था कि देखो, अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो उनको पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, इस पार्टी का संयोजक आजीवन अरविंद केजरीवाल रहेंगे जो जेल के अंदर हैं, और उसके बाद उसका हिसाब किताब कौन देखेगा वो बाद की बात होगी, लेकिन सीएम की कुर्सी पर मैं हूं। और ये जब संदेश पढ़ा तो इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले अगर कोई आई तो आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना ने उस संदेश पढ़ने में भी गलती करी कि एक लेटर जारी कर दिया जिस पे अलग से केस चल रहा है, लेकिन ये सुनीता केजरीवाल को खटक गया कि ये व्यक्ति जो मारलेना है ये कहीं ना कहीं सीएम बनने के लिए अपने को चमका रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं सीएम बन सकती हूं, सीनियर लीडर हूं। और सुनीता केजरीवाल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों से खबर लग रही थी कि वो
परिवारवाद के नाम पर चर्चा चलवा रही थी, और यह भी चर्चा कि भैया सुनीता केजरीवाल जो है वो कहीं एक्टिव तो रही नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो हम हैं, हमें लोग कह रहे हैं, हमें सुननी पड़ती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिन में 3-3 हम करते हैं। सौरभ भारद्वाज को लगा मैं भी पीछे क्यों रहूं, और इसलिए सौरभ भारद्वाज ने भी अगले दिन अपने मंत्रालय से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब सुनीता केजरीवाल को यह समझ में आ गया कि ये दो लोग हैं जो उसको साइडलाइन करना चाहते हैं, और अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने आपस में तय कर लिया, आतिशी रहेगी सीएम, सौरभ भारद्वाज रहेंगे डिप्टी सीएम, और सुनीता केजरीवाल कहां रहेगी? वो कहेंगे साहब ये तो परिवारवादी मामला है और इस पर कुछ हंगामा हल्ला होगा मीटिंग में, और इसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये कोर्ट में नाम लिए गए, यूं तो ये नवंबर 2023 का है नाम लिया हुआ, लेकिन इसको रिपीट ईडी के द्वारा जो किया गया, ईडी के अधिकारी, ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि हम तो कभी भी आतिशी मारलेना या सौरभ भारद्वाज का नाम ले ही नहीं रहे थे, चार्जशीट के अंदर उनका नाम भी नहीं है। वो केवल फोकस कर रहे थे ये मनीष सिसोदिया के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास वो मंत्रालय था, और सीएम होने के नाते और पार्टी का संयोजक होने के नाते अगर रिश्वत का पैसा पार्टी में चुनाव में खर्च हुआ है तो उसकी पूछताछ किससे होगी? पार्टी के संयोजक से। तो हमारा फोकस यहां था, हम तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने जब कोर्ट के सामने यह बोल दिया, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका पार्टी को पार्टी बनाए, तो हमारा फोकस तो अरविंद केजरीवाल पे था। हम तो सब इनके खाते चेक करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम पहले भी नाम लिया था कोर्ट में, लेकिन हमने उसको इग्नोर करा क्योंकि हमारा फोकस अरविंद केजरीवाल है। अब ये दोबारा नाम लिया है तो अब ईडी का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि जज साहब कल को ये पूछ सकते हैं कि जब जिसको व्यक्ति को तुम किंगपिन बता रहे हो और वो खड़ा होकर कोर्ट में ये कह रहा है कि मुझे तो रिपोर्टिंग करता ही नहीं, तो फिर जब विजय नायर मुझे रिपोर्टिंग नहीं करता तो आपने मुझे क्यों पकड़ा हुआ भाई? जिनको रिपोर्टिंग करता है उनको पकड़ो। तो जब तक आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज दोनों से पूछताछ नहीं हो जाए तब तक आप कैसे कह सकते हो? तो आतिशी को लगा भाई जेल में हम ही क्यों जाएं, उनने आगे 2 नाम और ले दिए, राघव चड्ढा और एक ले दिया दुर्गेश पाठक। अब आप देखें कि दुर्गेश पाठक और जो राघव चड्ढा है, इनका भी नाम ईडी ने कहीं नहीं लिया है, किसी चार्जशीट में नहीं है, लेकिन आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका नाम ले दिया। एक तो ये कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की, इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल तक ये मैसेज आतिशी ने पहुंचा दिया और पूरी आम आदमी पार्टी के उन नेताओं तक पहुंचा दिया जो आतिशी को साइडलाइन करना सोच रहे हैं और केजरीवाल की पत्नी के पक्ष में जाने को सोच रहे हैं। उनके लिए आतिशी मारलेना के 2 संदेश हैं। एक ये कि अगर मैं फंसी, अगर मैं ईडी की गिरफ्त में गई तो सबसे पहले 2 नाम मैं और ले दूंगी, और वो होंगे राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक, क्योंकि इन्होंने ही पैसे का मैनेजमेंट किया है। भाई मैं अकेली क्यों जाऊं, गोवा की इंचार्ज चुनाव की मैं थी, लेकिन इन लोगों को भी तो पता है। एक नंबर 2, अरविंद केजरीवाल तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आतिशी मारलेना यह मैसेज देना चाहती थी कि यदि आप मुझे जेल में भेजोगे कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, और उसके बाद यह भी बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे पास ऑफर है, मैं ज्वाइन कर सकती हूं, मुझसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, यह बताया गया। आपको मैं बता दूं, आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरे पास सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है कि राघव चड्ढा जो विदेश में भागा है, वो भागा इसलिए नहीं है, वो भगाया गया है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का विदेशों में पैसा पड़ा हुआ है, विदेशी फंड है, उसको मैनेज करने का काम राघव चड्ढा करता है। और दूसरा है स्वाति मालीवाल। ये दोनों लोग अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खासम खास हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग और वहां से इस मामले में जब ये जेल में फंसे हुए हैं और ये सारे खाते सीज होने की तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी के, ऐसी कंडीशन में विदेश से पूरा मैनेजमेंट करना, केजरीवाल के वकीलों की फीस, मीडिया के पैसे, ये सारी मदद करने का काम राघव चड्ढा और वहां बैठकर स्वाति मालीवाल करेंगे, इसलिए उनको विदेश भेजा गया। अब इसमें बात यह आती है कि इसमें अब और मामला क्या है, और मामले की एंट्री हो रही है खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से पैसा आना।
जैसे मैंने कहा विदेश में गया हुआ है, लेकिन यहां देश के अंदर ईडी के पास इस तरह के कुछ सबूत आए हैं हाथ, और अभी और आगे खुल के चीज आ जाएंगी। बाकी होमवर्क काफी हो गया है। ईडी जब इनके खातों की जांच कर रही थी तो उसके पास ऐसे सबूत आए हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का पैसा आम आदमी पार्टी के खातों में आया है। राघव चड्ढा लाइट में कहीं नहीं है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, अभी तक वो साफ है। और इसीलिए उसकी पत्नी और अपनी पत्नी के जरिए वो जो है कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की एक नेता से कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करा दो, मैं इस पार्टी से पल्ला झाड़ दूंगा, मेरा कोई लेना देना केजरीवाल से नहीं है। और वो एक बहाना भी उसके पास है और जो रियल भी है, वो कहेगा देखो जी हम तो आम आदमी पार्टी में इसलिए जुड़े थे अलग तरह की राजनीति देने के लिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ देखिए जी परिवारवाद चल रहा है, ये तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए परिणीति चोपड़ा के सहारे से राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन मेरे पास जो खबर है कि बीजेपी आला कमान ने इस राघव चड्ढा को बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए पूरी तरह मना कर दिया। हालांकि रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज्वाइन कराने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि मामला अभी तक यह खुलासा होना बाकी है कि ये जो खालिस्तानी फंडिंग आई है, क्या इसके अलावा या इसमें राघव चड्ढा का तो कोई रोल नहीं है। अगर राघव चड्ढा के बारे में खालिस्तानी एंगल से जो होम मिनिस्ट्री के उस पर अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर क्लीन चिट आती है कि राघव चड्ढा का कोई रोल खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से नहीं है, कोई लिंक नहीं है, उसी कंडीशन में बीजेपी ज्वाइन कराई जा सकती है। आम आदमी पार्टी के जो नेता आतिशी मारलेना, ये जो संजय सिंह पिछले दिनों जेल जाने के पहले बयानबाजी कर रहे थे, या इनके जो भी लीडर हैं कि हमें 25-25 करोड़ का ऑफर है, हमें बीजेपी ज्वाइन कराना, ये सब नाटक नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में दिल्ली पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई है, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की तरफ से, सचदेवा जी की तरफ से। कोई एक आदमी तो सामने लाते, ये सब फर्जी है। रियलिटी है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, राघव चड्ढा समेत कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, क्योंकि अधिकतम नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं। जो भ्रष्टाचार में नहीं फंस रहा है, केवल बीजेपी उसको ज्वाइन कराएगी। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। लेकिन आतिशी मारलेना ने जो ये नाम खोले हैं, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम लिया है, आप सोच रहे हैं आतिशी नाम लेगी और ईडी इनको संबंध दे देगी? ना, ईडी का पूरा फोकस केवल और केवल अरविंद केजरीवाल पे है और उसके अलावा मनीष सिसोदिया पे है। और आपने देखा कि संजय सिंह को भी जमानत दे दी, उसकी जमानत में भी कोई जोर जबरदस्ती ईडी की तरफ से नहीं की गई। ये बता रहा है कि ईडी का तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है और वो है अरविंद केजरीवाल। आतिशी मारलेना ने ब्रेकिंग न्यूज और चौंकाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो नाम उछाले हैं, वो उसकी बता रहा है कि किस तरह से वो सोच दिखा रही है, वो ब्लैकमेलिंग करने की नीयत से इस तरह का काम कर रही है। जबकि भाजपा भी इस बात को समझ रही है और आम आदमी पार्टी के अंदर इसको लेकर घमासान मचा है। अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के अंदर आप पार्टी के टुकड़े होते देखेंगे, और उसका कारण आतिशी मारलेना का अपना खुद का महत्वाकांक्षा, सौरभ भारद्वाज की महत्वाकांक्षा, और इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी का सीएम बनने का सपना। इसके कारण से एक तीसरा फैक्टर आपको दिखाई देगा, जो होगा संजय सिंह। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।